जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। एक बार मैं फिर से आपके सभी के सामने हाजिर हूं करंट अफेयर की एक और बहुत ही शानदार क्लास लेके। बच्चों की काफी डिमांड सारी की गुरुजी करंट अफेयर की क्लास लगाई है। ठीक है, इस क्लास के अंदर आपको इकोनॉमी के करंट अफेयर जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों हर शिफ्ट में, वो क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा डाटा दोस्तों बच्चों से जो भी रिव्यू लिया हुआ है उन्हीं के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है दोस्तों। ठीक है, इससे 2, 3, 4, 5 मार्च को जो भी क्वेश्चन करवाए गए करंट अफेयर, जिन भी टॉपिक से करवाए गए वो सभी टॉपिक्स के करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज की क्लास से 10, 11 नंबर पक्के कर लो। जी हाँ दोस्तों, जो भी आगामी शिफ्ट के एग्जाम है भाई साहब, जिसके भी 6, 7, 8, 9, 10 को जिसके भी एग्जाम है भाई साहब, ये क्लासेस एग्जाम से पहले देख लेना दोस्तों। ठीक है, ये क्लासेस एग्जाम से पहले देख लेना, आपका अच्छा स्कोर करके आओगे दोस्तों। ठीक है, सभी के सभी इंपोर्टेंट है, दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे, अंत तक बने रहना है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेने जा रहा हूं, अंत तक बने रहना है। ठीक है, ये देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर करने, हर एक क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वो डिमांडेड टॉपिक के क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। संयुक्त अभ्यास वरुण 2024 किन देशों के नौसेना के बीच में हुआ है दोस्तों, बताइए। भारत और फ्रांस, ओमान और भारत, जर्मनी और फ्रांस, मिस्र और भारत। तो गुरुजी इसका सही आंसर होगा भारत और फ्रांस के बीच में। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास और आपको बता देता हूं दोस्तों, जैसे कि सैन्य अभ्यास डस्टलिक, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। समुद्र अभ्यास जिम्मैक्स, ये भारत और जापान के बीच में हुआ दोस्तों। कहां पर हुआ? जापान में, योको सुको में 8वां संस्करण हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लमिते सैन्य अभ्यास 2024 भारत और सेशेल्स में हुआ 10वां संस्करण दोस्तों। ठीक है, नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास दोस्तों, ये हुआ भारत और ओमान देश में दोस्तों। सारा का सारा कंटेंट आपके लिए ही बना हुआ है दोस्तों, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण कंटेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, आपके सामने इकोनॉमिक का करंट अफेयर क्वेश्चन आया भाई साहब, एग्जाम में पूछे गए। यहां से हर स्टूडेंट्स कमेंट करे कि सर जी इकोनॉमी के करंट अफेयर भी लाइए, तो आपकी भारी डिमांड हो रही है, हम आपकी डिमांड को पूरा कराना हमारा फर्ज है दोस्तों। आपके लिए ये क्वेश्चन बताइए, किस संस्थान ने वर्ष 2024 का जोखिम प्रबंधक पुरस्कार जीता दोस्तों, बताइए। तो आरबीआई दोस्तों 1934 एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। ठीक है, जब स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 1937 में दोस्तों इसका दोस्तों स्थानांतरण मुंबई कर दिया गया दोस्तों। फिर 1949 में इसका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। सारे के सारे इंपोर्टेंट है भाई साहब। और रेपो दर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेपो दर से, रेपो रेट पढ़ के जाना। 6.25 है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है ये एग्जाम में, 6.25 है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने? ये एक और करंट अफेयर है, क्वेश्चन इकोनॉमी का, बहुत ही शानदार। बताइए दोस्तों, अंत तक जंग लड़नी है दोस्तों, अंत तक बने रहना, आपको एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, ये वो डिमांडेड टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट से पूछे गए और एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों, और बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, तो ये बने कौन बने बताइए दोस्तों। तो यहां पर आप टिक करोगे संजीव नोटियाल दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है भाई साहब। ठीक है, और दोस्तों आरबीआई के गवर्नर वगैरह पढ़ लेना दोस्तों। पहले ऑसबर्न स्मिथ थे, दूसरे जेम्स टेलर थे, और तीसरे बहुत ही इंपोर्टेंट है सीडी देशमुख, हमारे भारत के। ठीक है, ध्यान रखना। किसे केरल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये टॉपिक भी अच्छे से रट लेना। और दोस्तों आज हम बजट वाला क्वेश्चन इंक्लूड करना भूल गए, कल हम आपकी क्लास में दोस्तों बजट के क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। कौन सा? 2024 और 2025 वाला बजट, वहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो आप पढ़ लेना जिनके भी एग्जाम है। बताइए दोस्तों, केरल के राज्यपाल, तो दोस्तों जो बिहार के राज्यपाल थे ना, राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर, वो अब केरल के राज्यपाल बन चुके हैं दोस्तों। ठीक है, बिहार के थे। ठीक है, अब श्री रमन देखा दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। किसके? छत्तीसगढ़ के। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं दोस्तों। मोहम्मद आरिफ खान दोस्तों, ये केरल के। ठीक है, पहले दोस्तों ये किसके? हाँ, ये केरल के हैं। ठीक है दोस्तों, पहले ये मोहम्मद आरिफ तो केरल के नहीं, बिहार के हैं दोस्तों, माफी चाहता हूं, यह बिहार आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इन बिहार के और केरल के राज्यपाल ने एक दूसरे की जगह बदल ली है ना, बिहार, यहां पर बिहार टिक करना आप लोगों को। ठीक है, और लक्ष्मण आचार्य प्रसाद दोस्तों किसके हैं? ये असम के हैं दोस्तों। ठीक है, असम के हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट। अब मैं आपको कुछ और इंपोर्टेंट दिखा देता हूं मुख्यमंत्रियों, सॉरी राज्यपाल से रिलेटेड, जैसा कि आप हेडिंग पर देख रखे हैं। कंटेंट बिल्कुल बेस्ट है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बस आपका पढ़ना, बस और कुछ नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मिजोरम के जनरल विजय कुमार सिंह, बिहार के, जैसा कि मैंने कहा था, ये बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, ये पहले केरल के राज्यपाल हुआ करते थे, जो अब बिहार के हैं। ठीक है, मणिपुर में दोस्तों मिजोरम के राज्यपाल को अब बना गया मणिपुर में, कौन से? अजय कुमार भल्ला दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केरल के ये जो राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर, ये पहले बिहार के थे, मैंने अभी जस्ट बताया। ठीक है, ओडिशा के डॉक्टर
बाबू कंभपति, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, रट लेना दोस्तों, ठीक है। साथियों इसकी जो पीडीएफ है, मेरे वीडियो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है दोस्तों, ठीक है। बताइए इसका आंसर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा, बताइए दोस्तों। तो कंपाला के युगांडा में है ना, कंपाला के युगांडा में दोस्तों, ठीक है। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखो आज की क्लास में मैं आपको बता देता हूँ स्पोर्ट, पुरस्कार, ठीक है, सूचकांक, है ना, और जो भी नियुक्ति हुई है, सैन्य अभ्यास, सभी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बस समय निकालकर अंत तक क्लास को देख लो दोस्तों। हर शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बताएंगे इसका आंसर। विश्व आर्थिक मंच, क्वेश्चन कह रहा है विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई है दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों यहां पर ऑप्शंस गलत हुए दोस्तों, दावोस होगा दोस्तों, यहां पे ऑप्शंस गलत हुए, दावोस में है ना, दावोस में, दावोस स्विट्जरलैंड, दावोस स्विट्जरलैंड, दावोस स्विट्जरलैंड, कहां पर ये, स्विट्जरलैंड में, दावोस स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये बताइए किस स्थान पर एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका उद्घाटन किया गया है गुरुजी, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नई दिल्ली है कि मुंबई है दोस्तों, इसमें इसका आंसर शायद दोस्तों मुंबई होगा दोस्तों, मुंबई होगा दोस्तों, मुंबई होना चाहिए दोस्तों, है ना, मुंबई है ना। कमेंट करना दोस्तों क्या इसका आंसर, आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, हाल में यूरोपियन परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए। तो यहां पर जो आंसर होगा दोस्तों एंटोनिया कोस्टा को दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बस जितना रिवीजन करोगे उतना बेस्ट रहेगा। देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे के, करंट अफेयर रेलवे के, देखो दोस्तों कौन कौन से। सबसे पहले रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ कौन है, सतीश कुमार। कौन है भाई साहब, सतीश कुमार। आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव। भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष और सीईओ कौन है, मनोज दुबे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, किसे यूरोपीय संसद की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, बताइए दोस्तों। रोबाटा मैट्सोला को, डिसान नेप्यो को, एस्ट्रिड थोमेकर को, या डेविड कैमरून को। तो गुरुजी इसका आंसर आएगा रोबर्टा मैट्सोला को दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। साथियों अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर करें दोस्तों, और जितना हो सके क्लास को शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ दोस्तों, ठीक है। शेयर वगैरह जरूर करना, ये कंटेंट हर स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए दोस्तों। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन लेके आऊं, लेकिन आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर गलती आपसे यहां पर हो जाती है तो वो गलती आपको एग्जाम में नहीं दोहरानी है, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे 2 क्वेश्चन लेके आया हूं। आपको क्वेश्चन पूछा है कि सर्वोच्च सम्मान से, अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया दोस्तों, तो वो आएगा तिमोर लेस्ते दोस्तों। कौन सा था, तिमोर लेस्ते, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जो बच्चे कंफ्यूज होकर गलत करके आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। फैजी, सिंगापुर, मॉरिशस, तिमोर लेस्ते। अब इसलिए मैंने ऑप्शन भी तिमोर लेस्ते रखा था कि आप गलत करके आओगे, ठीक है। आपको यहां पर गलती हो जाती कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं करनी। इसका आंसर आएगा फैजी, ठीक है, फैजी आएगा, क्योंकि इसने क्या बोला, सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है ना, सर्वोच्च सर्वोच्च सम्मान बोला उसने, ठीक है। लेकिन उसने यहां पर क्या बोला, अपने सर्वोच्च सम्मान, अपने सर्वोच्च सम्मान, इतना फर्क है दोस्तों। बस इसलिए मैं ये 2 क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आप गलत यहां कर दो लेकिन एग्जाम में ना करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। इंपोर्टेंट बन सकता है एग्जाम में, ऑपरेशन से क्वेश्चंस भी हैं इस क्लास में, ठीक है। तो बिल्कुल ऑपरेशन आहट दोस्तों। कौन सा चलाया, ऑपरेशन आहट दोस्तों, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों जहरीले पदार्थों के लिए ना, मतलब कि नशे पदार्थों के लिए ये किया गया, नशे पदार्थों के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया दोस्तों, ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति दोस्तों अफगानिस्तान में दोस्तों, अफगानिस्तान में चलाएगा, अफगानिस्तान में जो भी फंसे भारतीय और जो भी विदेशी फंसे हुए उन लोगों के लिए, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान में विदेशी और भारतीय के लोग जो भी फंसे हुए ना, विदेशी और भारत के लिए, ठीक है, भारतीय लोग और विदेशी, ठीक है, विदेशी और भारतीय नागरिक फंसे हुए, ठीक है, भारतीय नागरिकों के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और ऑपरेशन अमानत दोस्तों रेलवे में दोस्तों, ये रेलवे के थ्रू चलाया गया है। किसके द्वारा चला है, रेलवे के थ्रू चलाया गया, रेलवे में, ठीक है। जो भी रेलवे में जो भी सामान होता है ना, यात्रियों का सामान खो जाता है तो सामान खोने के वास्ते ना, जैसे किसी का सामान खो जाता था उसके लिए ये ऑपरेशन चलाया दोस्तों, ठीक है। सारे इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो दोस्तों, ये इसका इंग्लिश वर्जन है भाई साहब, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ऑपरेशन
ऑपरेशन यहाँ पे हार्ड टिक करोगे दोस्तों, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उससे पहले मैं प्रमुख सूचांक पढ़ा देता हूं आप लोगों को। प्रमुख सूचांक इंपोर्टेंट, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक में हमारे भारत की 176वीं रैंक है। वैश्विक भूख सूचांक में हमारे भारत की 105वीं रैंक है। वैश्विक नवाचार सूचांक में हमारे भारत की 39वीं रैंक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचांक में हमारे भारत की 129वीं रैंक है। विश्व साइबर अपराध में हमारे भारत की 10वीं रैंक है। वैश्विक शांति सूचांक में हमारे भारत की 116वीं रैंक है, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स में हमारी भारत की 3री रैंक है दोस्तों, ठीक है। सारे फैक्ट आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। वर्ष 2024 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे चुना गया दोस्तों? बहुत ही इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? तो गुरुजी इसका आंसर आएगा सुनिधि चौहान दोस्तों, सुनिधि चौहान को चुना गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गो हत्या खिलाफ किस राज्य के द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन किया दोस्तों? ऑपरेशन कन्विक्शन किया गौ हत्या के लिए, तो गौ हत्या में सबसे पहले यूपी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है भाई साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सारे ही के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी डिमांडेड टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आप इसमें छोड़ नहीं सकते। क्या पता आपने जिस क्वेश्चन को छोड़ा वही एग्जाम में आ जाए, क्योंकि मैं ये सारे दोस्तों स्टूडेंट से रिव्यू करा के लाया हूं कि हाँ हमें यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं के रिव्यू के बेसिस पर ये डाटा तैयार किया गया आप लोगों के लिए, ठीक है। निम्न में से किसे रमन मैगसेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया दोस्तों? विनोबा भावे, राघव मिश्रा, चार्ल्स फ्रैंक या हयायो मिजाकी? तो गुरुजी इसका आंसर आएगा हयायो मिजाकी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका आएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसे उपन्यास आर्टिबिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार मिला दोस्तों? रिकेन यामामाटो, जेनी एपनबेक को, समांथे हार्वे को या माइकल हॉफमैन को? तो गुरुजी यहां पर जो पुरस्कार मिला है समांथे हार्वे को दोस्तों, सामंथे हार्वे को मिला दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अब देखो कुछ इंपोर्टेंट पुरस्कार और देख लेते हैं, जैसे 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्तों, इंपोर्टेंट है भाई साहब। 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये किसको मिलता है? ये मिला दादा को, मिथुन दा को मिला दोस्तों। किसको मिला है? मिथुन दा को दोस्तों, ठीक है। 24वां दादा फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिथुन दा को मिला दोस्तों, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये मिला है मिशेल बेचलेट को दोस्तों, मिशेल बेचलेट को। इंपोर्टेंट है भाई साहब, ये पूरा कंटेंट इंपोर्टेंट है, एक भी पार्ट को आप मिस नहीं कर सकते। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 ये मिला अमिताभ बच्चन को दोस्तों, ठीक है। अमिताभ बच्चन जी को मिला ये दोस्तों, ठीक है। 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 का अभिनेता में कौन है भाई? अभिनेता में है किलियन मर्फी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये सॉरी किलियन मर्फी सही है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, मैं ऑप्शन का बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा फैक्ट इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना, रट लेना, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, इसकी तुरंत मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 दोस्तों, ये कैसे भूल सकते हैं, ये कैसे भूल सकते हैं अपन? फाइनल मैच में भारत और किस टीम के साथ मैच खेला गया था गुरुजी? ये खेला गया था, हम इस कैसे भेज सकते हैं इसको, दक्षिण अफ्रीका। अरे याद करो वो कैच दोस्तों, हार्दिक पांड्या की बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने वो कैच लिया था, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ये बताइए, भू जल निकासी परमिट के लिए भू नीर नायक पोर्टल जिसने लॉन्च किया उनका नाम क्या? अब तो मुझे ये बता दो भाई साहब, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? गुरुजी इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी, CR पाटिल नहीं होगा, है ना, नरेंद्र मोदी जी आएगा। CR पाटिल आएगा कि नरेंद्र मोदी जी आएगा? क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर? CR पाटिल आएगा, CR पाटिल है ना, CR पाटिल ही है, CR पाटिल दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 19वां, MIF द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तैयार सूचांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताइए दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। भारत को 72वीं रैंक मिली है दोस्तों, 72वां, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। मैं दोस्तों कौन से मतलब वो मिले सूचांक, अब देखो दोस्तों ये भी इंपोर्टेंट सूचांक है, प्रमुख सूचांक 2024 का सारा डाटा 2024 का है दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर 2024 से पूछी जा रही है। तो वरुण अच्छा भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, हाँ ये अभ्यास है, ठीक है। वरुण अभ्यास दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। मालाबार अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर में। काजिंद भारत और कजाकिस्तान में दोस्तों, ओली उत्तराखंड में। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में। दोस्ती अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में। खंजर बल अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में। किर्गिस्तान ने दोस्तों हिम तेंदुआ अपना राष्ट्र नेशनल पशु घोषित किया, ठीक है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ये हमारा टेलीग्राम का लोगो है। आप टेलीग्राम पर जाके शाक्या जी जीके क्लासेस सर्च कर लें, वहाँ पर ये टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग अपना मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, रिवीजन के तौर पर, है ना, क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। नरेंद्र मोदी जी को मिले पुरस्कार, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला है। सर्वोच्च पुरस्कार रूस का नरेंद्र मोदी जी को मिला है। सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार युगाना का नरेंद्र मोदी जी को मिला है। दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइजीरिया का पुरस्कार किसे मिला? नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। ये नरेंद्र मोदी जी के इंपोर्टेंट वो हैं दोस्तों पुरस्कार, तो ध्यान रखना एग्जाम में एक ना एक टपके का यहाँ से भाई साहब, ठीक है, फिर मत बोलना।
क्योंकि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले दोस्तों, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 अच्छे से रट लेना दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि कहाँ पर आयोजित हुई है, तमिलनाडु में। कौन सा संस्करण, छठा संस्करण। उद्घाटन किसने किया, प्रिय नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। पदक वितरित, कितने पदक वितरित हुए, 993, ठीक है। पदक तालिका में महाराष्ट्र नंबर 1 पर रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए ये बताइए दोस्तों ये तमिलनाडु के 4 शहर में आयोजित हुआ है ना, त्रिची, मदुरई, है ना ये, ठीक है, ध्यान रखना। ये बताइए भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में निम्न में से किस राज्य का पहला स्थान दिया जाए, किस राज्य को पहला स्थान मिला है दोस्तों, बताइए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब, बताइए इसका आंसर। तो गुरुजी इसका आंसर आएगा केरल। क्या आंसर आएगा मेरे वीरों, केरल इसका बिल्कुल सही जवाब है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत हमारा दूसरे स्थान पे। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे के सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बौद्धिक संपदा में हमारा भारत 42वें स्थान पे, बौद्धिक संपदा सूचांक में हमारा भारत देश 42वें स्थान पर है। एशिया पावर इंडेक्स में हमारा देश, मतलब एशिया पावर इंडेक्स का मतलब कि मतलब सभी देशों में कौन कौन से देश शक्तिशाली है उसकी बात होती है, ठीक है। वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में हमारा भारत तीसरे स्थान पर है। वैश्विक स्वतंत्रता सूचांक 2024 में हमारा देश 159वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2024 में हमारा देश 129वें स्थान पर है दोस्तों, ठीक है। तो रट लेना, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये बताइए 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता। इसमें 2 क्वेश्चन कवर कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब श्वेता शारदा, रेनिस पलासियोस, क्रिस्टोना प्रिजिकोवा, विक्टोरिया केजर हेल्विंग। तो गुरुजी इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा विक्टोरिया केजर हेल्विंग दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 73वीं है। अगर 72वीं पूछ ले 2023 में, 72वीं पूछ ले, 72वीं जीता है रेनिस पलासियो ने दोस्तों 2023 में, ठीक है। तो दोनों का डाटा मैं इसलिए लिख के लाया हूं एक ही क्वेश्चन में, ताकि आपको दोनों का मत बता सकूं, 23 का भी बता सकूं और 24 का भी, ठीक है। ये प्रश्न देखो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन टपक सकता है आपके एग्जाम में। भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, जॉन हॉपफील्ड को और जेफरी हिंटन को दोस्तों, जॉन हॉपफील्ड को और जेफरी हिंटन को मिला दोस्तों, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2024 में दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला है, एरोन एस मोगलू को, साइमन जॉनसन को, जेम्स ए रॉबिन्सन को दोस्तों, ठीक है। अगला देखो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2024 में शांति के क्षेत्र में मिला है नियोन डिंडांक्यो को दोस्तों, किसको, नियोन डिंडांक्यो को, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2024 में रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेविड हसाबिस और जॉन एम जम्पर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2024 जिसमें चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला, विक्टर एम्ब्रोस गैरी सोकुन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए ये बताइए क्वेश्चन, निवेशकों के लिए साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैंने कहा था ना इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी रखे हैं, तो बिल्कुल इसका आंसर आएगा सेबी। क्या आएगा, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है गुरुजी, इसका हेडक्वार्टर गुरुजी मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, मुंबई में, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती गुरुजी, 1988 में, 1988 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय, 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय, 7वीं पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना तो मुंह पर रटा रखी है मैंने आप लोगों को, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो डेली क्लास अटेंड करते हैं उन्हें पता है, मैंने सारी रटा रखी है पंचवर्षीय योजना के तहत। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कब से कब तक था दोस्तों, और 1980 से लेकर 85 से लेकर 90 तक, 85 से लेकर 90 तक का, ठीक है। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था। तो सारे के सारे फैक्ट अच्छे से रट लेना भाई साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत की रोजगार वृद्धि दर बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों, 2024 में भारत की रोजगार वृद्धि दर गुरुजी 6% बढ़कर हो गई है दोस्तों, कितनी हो गई, 6%। सारे के सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, रट लेना, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया, बताइए दोस्तों। साथियों मेहनत पसंद आ रही हो तो दोस्तों एक कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ आपसे लाइक और शेयर मांगते हैं भाई साहब, लाइक करते रहो दोस्तों, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों कंटेंट बनाने के लिए दोस्तों, तो एक लाइक तो बनता है इस कंटेंट के लिए। और दोस्तों जितना हो सके मेरे सभी भाई बहनों तक इस कंटेंट को शेयर करिए, ताकि उनके भी जो भी अपकमिंग एग्जाम है उन तक शेयर करिएगा इस क्लास को। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है सेशन को शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को जोड़िए दोस्तों, ठीक है, वहां तक ये सेशन मतलब क्लास पहुंचनी चाहिए, ताकि जो भी अपकमिंग एग्जाम दे रहे हैं उनके वो अच्छे से मतलब रिवीजन कर सके, है ना। तो गुरुजी इसका आंसर आएगा संजय कुमार मिश्रा। द आंसर विल बी ऑप्शन डी, संजय कुमार मिश्रा। ऑप्शन डी मेरे वीरों बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं गुरुजी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तो बिल्कुल, केंद्रीय बजट 2024 और 2025 में भारतीय रेलवे के लिए कुल कितना धन आवंटित किया गया दोस्तों, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। दोस्तों 2024 और 2025 का बजट पढ़ के जाना, मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, 2024 और 2025 बजट पढ़ के जाना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
मैं लिख देता हूं, मुझे पता क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं दोस्तों, आप बच्चे ही बता रहे हैं दोस्तों। बजट 2024, कल मैं बजट के क्वेश्चन भी रखूंगा। बजट 2024 और 25 का आपको किसी भी कीमत पर रटना है दोस्तों, पूरा का पूरा बजट पढ़ना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, पढ़ लेना, मैं लिख देता हूँ भाई साहब, पढ़ लेना, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट पीडीएफ देखते ना, तो उनको भी पता चल जाएगा कि मुझे ये क्वेश्चन ये टॉपिक कवर करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है फिक्स है ना। अब एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है वो आप स्टूडेंट है, आप भली बात ही जानते हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन से रैंक रह जाती है दोस्तों, मेरिट रह जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2,65,200 करोड़ रुपए, ठीक है, ध्यान रखना। अगला मेरा क्वेश्चन मेरे वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। हाल में ही आयोजित डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? बताइए दोस्तों, डेविस कप का खिताब इस बार किसने जीता है? बताइए दोस्तों, क्या आंसर रहने वाला है? हाल में ही आयोजित डेविस कप का मतलब खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इस बार जो बाजी मार के गया वो भाई साहब इटली है। कौन है भाई साहब? इटली है दोस्तों। इस बार बाजी किसने मारी? इटली ने मारी दोस्तों, इटली ने दोस्तों। किसने मारी बाजी इस बार? इटली ने बाजी मारी दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। हाल में ही आयोजित बिल जिन किंग कप 2024 का खिताब किसने जीता? बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, ठीक है। बाकी जीके जीएस के मैं ऑलरेडी करा चुका हूं दोस्तों। अब डिमांड सभी की यही आ रही है कि गुरुजी करंट अफेयर कराइए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल में इस बार करंट अफेयर का दबदबा है दोस्तों। सभी स्टूडेंट पे भारी पड़ रही है करंट अफेयर दोस्तों, ठीक है। जिनसे भी रिव्यू लिया जा रहा है वो सब यही कह रहे हैं कि गुरुजी करंट अफेयर पूछा जा रहा है, करंट अफेयर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स चैनल से जुड़े हुए उन सभी की भी डिमांड यही कि गुरुजी करंट अफेयर की क्लास लाइए, ठीक है। तो आपकी डिमांड को पूरा कराना हमारा काम है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्लोवाकिया। कौन सा देश है? स्लोवाकिया, ऑप्शन नंबर डी। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कंटेंट आपके लिए बेस्ट है दोस्तों। और हाँ, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट करिए दोस्तों, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे कितने स्टूडेंट अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं उनके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ और उनकी तैयारी में 4 चांद लगाता रहूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हाल में ही किस राज्य ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की है? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस तो किसी भी कीमत पर पढ़ने, एक तो बजट योजना और ये क्या नाम है, नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट, है ना। अपॉइंटमेंट पढ़ने, सैन्य अभ्यास अच्छे से पढ़ने, रटने, पुरस्कार पढ़ने, और 2024 में जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट क्वेश्चन है वो पढ़ने, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स क्वेश्चन पढ़ने, आरबीआई अच्छे से पढ़नी है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, भारत का केंद्रीय बैंक अच्छे से पढ़ना है, मुद्रास्फीति अच्छे से पढ़ना है ना। ये सारे IMF, है ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यहां से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो गुरुजी इस बार बाजी किसने मारी? ओडिशा के त्रिपुरा। तो गुरुजी त्रिपुरा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। हाल में ही किस राज्य ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च करी है? तो त्रिपुरा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। एक क्वेश्चन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं और बता देता हूं। अब आपको ध्यान से पढ़ना है, एक एक योजनाओं को ध्यान से पढ़ना है। ये सारी की सारी महत्वपूर्ण योजना है। सबसे पहले पृथ्वी विज्ञान योजना शुरू करी है नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों, ठीक है। वन्य मित्र नामक योजना शुरू करी है दोस्तों हरियाणा ने दोस्तों, ठीक है। उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य योजना किसने शुरू करी? IIT गुवाहाटी ने। सारी की सारी स्कीम्स दोस्तों यहां पे लिख देता हूं, ये स्कीम्स हैं दोस्तों, सारी की सारी स्कीम्स, सारी की सारी दोस्तों स्कीम्स अच्छी दोस्त इंपॉर्टेंट है, रट लेना, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफी चाहता हूं दोस्तों, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये दोस्तों असम में। कहां पर है दोस्तों? असम में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं सही से लिख देता हूं, असम में है दोस्तों, ठीक है, असम में है, ठीक है। महाकृषि समृद्धि योजना, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोस्तों, ये योजना किसने शुरू करी है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शुरू करी दोस्तों, ध्यान रखना। महाकृषि समृद्धि योजना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आपको अच्छे से रटना है, ठीक है। विज्ञान धारा योजना, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने स्टार्ट करी। किसने? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इसकी स्थापना करी, ठीक है। तो सारे के सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। चलिए ये बताइए, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप? क्या आंसर होगा? HDFC बैंक, RBI बैंक, एशियन बैंक या केनरा बैंक? दोस्तों बताइए क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न के लिए दोस्तों। सभी मेरे वीर इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या आंसर रहेगा बताइए दोस्तों। तो गुरुजी जो इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर क्या आएगा इस बार? HDFC बैंक है भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग क्या टिक करोगे? HDFC बैंक, HDFC बैंक, ठीक है। RBI की दोस्तों गवर्नर में बता देता हूं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं RBI। हम इसकी सिर्फ गवर्नर की बात करेंगे दोस्तों, है ना, गवर्नर।
वर्तमान में भी बात करेंगे और इसके और वैसे भी बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो गवर्नर की सबसे पहले गवर्नर कौन थे दोस्तों? एसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट गवर्नर एसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट कौन थे भाई साहब? एसबॉर्न स्मिथ, लिख लो, एसबॉर्न स्मिथ, एसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। और जो सेकंड हुए थे दोस्तों, सेकंड कौन है? जेम्स टेलर। कौन है भाई साहब? जेम्स टेलर। थर्ड इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो हमारे भारत के गवर्नर थे भाई। कौन? भारत के गवर्नर बने दोस्तों आरबीआई के, ठीक है। तो क्या ध्यान रखोगे? सीडी देशमुख, लिख लो, सीडी देशमुख। इसलिए मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, ठीक है। ये तो हो गई पहले की, ठीक है। अब मैं करंट की बात करूं, वर्तमान में कौन है भाई साहब? वर्तमान में गुरुजी बात करें, वर्तमान में संजय मल्होत्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार भर भर के पूछा जा रहा है, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। के संजय मूर्ति बोले तो ये आपके दोस्तों कैग के गवर्नर हैं दोस्तों। कैग आपको सभी को पता, 148 आर्टिकल में बताया गया, ठीक है। के संजय मूर्ति दोस्तों। और संजय मल्होत्रा पूछे तो आरबीआई के गवर्नर है दोस्तों, ठीक है, संजय। और जस्टिस संजीव खन्ना पूछे तो आपके अपने भारत के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शपथ मिली दोस्तों, ठीक है, शपथ दिलाई दोस्तों, ठीक है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ध्यान रखना, संजय खन्ना दोस्तों, ठीक है, 51वें मुख्य न्यायाधीश है। तो आज के कंटेंट इसी क्वेश्चन के साथ यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आज आपका रिवीजन? कैसा रहा आज का कंटेंट? एक प्यारा सा कमेंट जरूर इस कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाएंगे दोस्तों। अगर साथियों हमारी मेहनत पसंद आई, आपको ये सेशन पसंद आया, तो एक बार मेरे सभी भाइयों से निवेदन है, एक लाइक तो बनता है इतनी शानदार क्लास के लिए दोस्तों, ठीक है। और जितना हो सके इस सेशन को शेयर आप लोगों को ही करना है दोस्तों। मेरे हर भाई बहन तक इस सेशन को जरूर पहुंचाना जिनके आगामी शिफ्ट में एग्जाम है दोस्तों, आगामी मतलब डेट्स को एग्जाम है दोस्तों। तो ये कंटेंट सभी स्टूडेंट तक पहुंचाना ताकि वो भी अच्छे से रिवीजन कर लें, जो मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग साथियों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे वीरों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लो, ताकि मेरे हर आने वाली अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये करंट अफेयर तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ दोस्तों, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उस एग्जाम का कमेंट बॉक्स में नाम कर सकते हैं कि गुरुजी हम इस एग्जाम की तैयारी करें, ताकि मैं आपकी तैयारी में और चार चांद लगाने में हेल्प करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को यह भी कमेंट करना है। और हाँ, अब मैं आपके काम की चीज बात कर लेता हूं दोस्तों कि गुरुजी इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, ताकि हम 5 मिनट निकाल के इसका रिवीजन कर सकें। तो साथियों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पर। मुझे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ है तो मैं बता देता हूं दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी पिन करवा दूंगा। आप लोग वहां से जाइए, चैनल पर विजिट करिए और ग्रुप को ज्वाइन करिए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और वहां से रिवीजन करिए दोस्तों, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो ये प्यारा सा कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बना हुआ है, आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं बता देता हूँ क्लास टाइम डेली 8 PM का है। क्लास टाइम डेली मैं आपके 8 PM पर आपके लिए बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्लास लेके आता हूं डेली 8 PM पर। आज की करंट अफेयर की क्लास क्यों लानी पड़ी दोस्तों? क्योंकि कल की करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत सारा प्यार मिला मुझे और दोस्तों, और आप लोग क्योंकि बहुत डिमांड है कि सर जी करंट अफेयर के क्वेश्चंस लाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर भी टेलीग्राम के ग्रुप पर भी दोस्तों सभी स्टूडेंट डिमांड करेगी गुरुजी करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाइए, करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको उसी की करंट अफेयर की क्लास आपकी डिमांड पर एक बार आज फिर से लेके आया हूं दोस्तों, ठीक है। तो कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे दोस्तों एक और बहुत ही शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।